दोस्तों आखिर क्या है इस दीपक की बाती के उपाय में, जो इस उपाय को सभी लोग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप अपनी लाइफ की परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आधा अधूरा वीडियो बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में पूजा तो सभी लोग करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग दीपक के इन उपायों को नहीं जानते होंगे। दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा? क्या आपके दीपक की बाती ही पूरी जल जाती है, या फिर उसमें घी और आधी जली बाती बढ़ जाती है? और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता है? और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बढ़ जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की परेशानी की वजह आपके जलाए दीपक से तो नहीं जुड़ी है? क्या आप पहले से जले हुए दीपक में बाती तो नहीं जलाते हैं? और हाँ दोस्तों, क्या आप भी बार बार एक ही दीपक में तो बाती नहीं जलाते हैं? अगर आप भी ये गलतियां करते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आपने अपने पूजा के मंदिर में दीपक जलाते समय यह गलतियां कर दी, तो इसके परिणाम हमें भुगतने होंगे। दीपक की बाती का पूरा जल जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। चलिए जानते हैं दीपक के रहस्य और संकेतों के बारे में। दोस्तों, अगर आप दीपक जलाते हैं तो दीपक एकदम से ज्यादा जलने लगता है, या दीपक बुझ जाता है, या पूरा जल जाता है और उसमें फूल बन जाता है, तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब क्या होता है। दोस्तों, दीपक में फूल बनना मतलब भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और हमारी पूजा से वो बहुत प्रसन्न है। भगवान इसका संकेत दिया की बाती में बने हुए फूल के माध्यम से हमको देते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती हैं, और आपके दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं, या कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि साक्षात देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है, तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ नियमों की। दोस्तों, अगर आप भी पहले से जले हुए दीपक में ज्योति जलाते हैं, या पहले से जले हुए दीपक में बाती उसी में रखकर जला देते हैं, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको बहुत भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है, और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो आप हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इसी तरह यदि आप भी ऐसा करते हैं तो दोस्तों, गुरु जी का कहना है कि अगर आप जिस दीपक में पूजा करते हैं तो आपको उस दीपक को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार भगवान के सामने उसी दीपक में ज्योति लगती है तो वह दीपक सिद्ध हो जाता है और उसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति भी आ जाती है। और साथ ही आप जब भी दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उसे बदल देते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ जाती है। दोस्तों, गुरु जी का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी मत बदलिए। लगातार 5 साल से 15 साल तक आप उसी दीपक में दीपक जलाएं और अपने दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको इस दीपक का चमत्कार भी देखना है तो आपके घर में कोई रोगी
या कोई बीमारी है या कोई लंबे समय से बीमार रहता है, तो आपको क्या करना है कि इस दीपक को पानी में, शुद्ध पानी में थोड़ा सा जल मिलाकर डाल दीजिए और दीपक को बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद उस पानी को रोगी व्यक्ति को पिला दीजिएगा। तो अब देखिए इससे क्या होगा। इससे होगा ये कि रोगी व्यक्ति ठीक हो जाएगा और साथ ही वह चलने फिरने भी लगेगा। इससे उसका जो मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था वह भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं की शक्तियां उसमें आ जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को नजर बार बार लगती हो या उसको कोई बुरी नजर लगी हो, साथ ही आपके व्यापार को किसी की भी नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी में भिगोकर डाल दीजिए और उसको रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में और अपनी दुकान में कीजिए। ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वस्तु शुद्ध हो जाती है और जो भगवान की पूजा होती है वह भी उस वस्तु में समा जाती है। दोस्तों, कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या फिर खंडित हो जाता है, तभी आप दीपक को बदलें। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि उन्हें अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि वह दीपक बहुत ही पुराना होता है। उसमें सिद्ध किए हुए दीपक की शक्ति आ जाती है और सकारात्मक ऊर्जा भी उस दीपक में आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले ये देखें कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं। यह बीमारी के संकेत होते हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी जगह पूजा करें, तो यह ध्यान रखें कि आपकी बाती पूरी जले और उसमें घी ना बचे, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती है। और वहीं दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो यह जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और वे आपकी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। और उसको नकारात्मक शक्ति में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, आपको करना होगा कि आप सच्चे तन मन से दीपक जलाएं, भगवान राम, श्री राम का और बालाजी महाराज का नाम लें। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि एक वातावरण में एक ही तरीके की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक ऊर्जा या फिर नकारात्मक ऊर्जा। और जो बुरी शक्तियां होती हैं वो ये कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी शक्तियों का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान अपनी कृपा करते हैं तो उन बुरी शक्तियों को वहां से जाना पड़ेगा। तो यह बुरी शक्तियां हमारे यही कोशिश में रहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावट आए और इसी के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती ही पूरी नहीं जल पाती है। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है और आप जब भी दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपसे दूर हो जाए और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए। दोस्तों, अगर पूजा पाठ करने के बाद भी बार बार अगर आपका दीपक जलता बुझता है और ये लक्षण बार बार दिखाई देते हैं, तो आप एक उपाय और भी कर सकते हैं। क्या है उपाय, जानते हैं। वह उपाय गंगा जल का उपाय है, क्योंकि गंगा जल को सबसे पवित्र माना जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब बताते हैं आपको करना क्या है। कि सबसे पहले गंगा जल का आपको घेरा बना लेना है और उस घेरे में दीपक को रखना है, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है। महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है। तो गंगा जल में सबसे पहले कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता और गंगा जल हर तरीके की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने हुए घेरे में दीपक को रखेंगे तो यहाँ आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को नहीं आने देगा।
और साथ ही कोई भी नकारात्मक ऊर्जा दीपक को परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों आज ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।